नमस्कार, मैं हूं अनिल सहगल और आप देख रहे हैं खर्चे का फंडा। यहाँ होगी धन की बात और करेंगे खर्चे पे चर्चा। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन। हेलो सुदर्शन। सुदर्शन, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सुदर्शन सिंह है। मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ। मैं बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट स्टार्ट किया था मैंने। आज मैं एज ए लाइन प्रोड्यूसर तक पहुँच गया हूँ। ओह ग्रेट। तो कितने साल से आप काम कर रहे मुझे हैं? हो गए 12 साल। 12 साल से? अरे वाह। तो अभी आप लाइन प्रोड्यूसर हैं? अभी तक हाँ, फिलहाल तो अच्छा, और थोड़ा आगे जाना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सुदर्शन, आप आज हमारे पास आए हैं, आपके मन में कोई विचार है कुछ खर्च करने का? या विचार ऐसा है कि मतलब सेविंग्स है पर उतनी नहीं है, लेकिन आगे जाना है सेविंग्स, यानी क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पर फिक्स इनकम नहीं, फिक्स जॉब नहीं है। कभी हमारे पास 6-6 महीने काम नहीं होते, बिल्कुल। तो कभी हम 1-2 साल तक बिजी होते हैं किसी फिल्म को लेकर या किसी चीज़ को लेकर। बिल्कुल। तो इस टाइम किस फॉर्म में रखते हैं उसको? बैंक में रखते हैं या म्यूचुअल फंड में रखते हैं? बैंक में। सिर्फ बैंक में? फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं या सेविंग्स? नो, नॉट सेविंग्स। तो कितना भी अमाउंट बड़ा हो जाए सेविंग्स में ही छोड़ देते हैं? हाँ। तो वो भी एक अच्छा वो आइडिया नहीं है, क्योंकि आप इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। अगर आप 6-6 महीने की भी एफडियां बनाएं, देखो कई बार होता है 2-2 साल जरूरत ही नहीं पड़ती उस पैसे की। ये होता है आपके साथ? हाँ, साल 2 साल जरूरत नहीं पड़ी, कभी कभी जरूरत नहीं तो अब पड़ती है। साल आपने पैसा रखा और आपने सेविंग्स में रखा 4% पे, जबकि आप कभी कभी 7.5, 8, 8.5% ले सकते थे अगर आप साल की एफडी बना देते। तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक है। और जैसे कि मैं अभी इस इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब या फिर मैं अपना कोई बिजनेस डाल दूँ साइड बाय साइड। जैसे छोटी मोटी चीज़ें, कोई साउंड का इक्विपमेंट हो गया, वॉकी टॉकीज हो गई, मतलब उसके लिए भी ये भी एक इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप लाइन के हैं। हाँ। तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा आइडिया है ना वे, कि आप उसको छोटे अमाउंट्स में इक्विपमेंट में डाल सकते हैं, जो आपको पता है कि मैं रेंट आउट कर सकता हूँ और इस पे अच्छी रिटर्न मिल सकती है। ये दूसरे के लिए जितना भी सेंसिबल हो, आपके लिए बहुत सेंसिबल है, क्योंकि आप लाइन के आदमी हैं। आपको मार्केटिंग ईजी है, आपको फॉलो अप ईजी है, आपको मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट ईजी है। तो दिस वुड बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें आपको बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं चाहिए। आज प्रॉपर्टी में 2 से 3% रेंटल रिटर्न है अगर आप वो लेते हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, और 4-5% मिल जाती है अगर आप कमर्शियल लेते हो। तो वो भी आगे चल के जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रिटर्न उसके मुताबिक नहीं बढ़ रही है। तो लॉन्ग टर्म में हो या शॉर्ट टर्म में, रिटर्न ऑन बिजनेस इज मच मोर। जो स्पेशली जो आप बिजनेस सोच रहे हो, वो तो बहुत अच्छा आइडिया आपका, उसको ज़रूर करो। मैं अभी फोकस कर रहा हूँ थोड़ा उसके लिए सेविंग करो। मुझे थोड़ा सेविंग का यही है बस, सेविंग की यही ट्रिक है कि आप जो अपना ये कॉर्पस एक बार ही बना लेते हो, उसके बाद सेविंग को यही टारगेट लेके करो कि मुझे इतने रुपए इकट्ठे करने हैं, तो ये इक्विपमेंट लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इक्विपमेंट की तैयारी करो। तो आपके लिए तो प्लान सेट है, सिर्फ ये है कि मेहनत करते रहोगे, काम करते रहोगे, तो आपको मिलता रहे। जैसे मेरे लिए भी स्ट्रगल आ जाता है कभी एक स्टेप ऊपर चढ़ना, तो जैसे असिस्टेंट से जब मैनेजर बनो, तो फिर जैसे अब मैंने लाइन प्रोड्यूसर एज ईपी फिल्म कर ली, तो अब मुझे एज ए ईपी मुझे काम ढूंढना पड़ रहा है। मैं एज ए लाइन प्रोड्यूसर नहीं ढूंढ रहा। ये चीज क्यों जरूरी है, ये भी समझाओ। अगर आपको मिल गया तो करो ना। हाँ सर, कैसे अभी ऐसे एक स्टेप यहाँ चढ़ने के लिए मतलब काफी 10-12 साल चले गए उस स्टेप करने के लिए। अब अगर मैं वापस से फिर एक स्टेप नीचे उतरता हूँ, तो मुझे 2-3 साल लगेंगे वापस फिर वो स्टेप। नहीं, बट देखो, अगर आप करते हो, जैसे आपने एक काम कर लिया, हाँ, अब आप ईपी पे पहुंच गए, आपको 2-3 महीने काम नहीं मिला, आपको कहीं एक स्टिंट मिल रहा है 1 साल का, एक स्टेप पीछे, तो कर लो। मेरे हिसाब से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पर सर मतलब मैं वो जो 6 महीने का टाइम है ना, वो मैं ले रहा हूँ खुद से कि एटलीस्ट मैं वो 6 महीना घर चला सकता हूँ मेरा। मतलब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तब तक मैं वो खींच सकता हूँ। क्योंकि मुझे अब वो वापस से एक स्टेप पीछे आ जाऊंगा, तो आपको लगता है कि एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, या सिर्फ वो मन का ख्याल है? नहीं, आ जाते हैं। इंडस्ट्री ऐसे परसीव करेगी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया वापस, तो अब मैं आपको फिर वापस लाइन प्रोड्यूसर जैसे कि अब मैं प्रोडक्शन टीम से हूँ, तो एंड ऑफ द डे मुझे कहीं ना कहीं जाके ऐसे प्रोड्यूसर ही बनना है। दूसरा कुछ तो मैं जल्दी करूंगा नहीं, रहेंगे प्रोडक्शन में ही। बट जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, किसी में लाइन प्रोड्यूसर हैं, तो फर्क क्या पड़ता है? पड़ जाता है सर, पड़ जाता है। हाँ, परसेप्शन परसेप्शन से फर्क तो फिर आप वही करो जो आपने 6 महीने का अपने आप को टाइम दिया है, कि मैं 1 महीने में लाइन प्रोड्यूसर का काम ना लेके 3 महीने में ईपी का ही काम लूंगा। हाँ, जब 3-4 महीने निकल जाने के बाद जब मुझे नहीं मिल पाता, तो फिर मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं कि चलो अभी एक स्टेप पीछे लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, वो मैं सोच रहा हूँ ना, वो 4 महीने वेट जो हम करते हैं, तो हमने 3-4 महीने की इनकम खो दी ना। हाँ, तो वो सोचो, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ऐसे नहीं लगता कोई काम बड़ा है या छोटा है। मुझे तो कोई काम मिलना चाहिए। काम बड़ा छोटा होने से नहीं है, जो आपकी डेजिग्नेशन से मार खा जाते हैं वो, प्लस
जो इनकम होती है वो भी मार खा जाती है उस। देखो इनकम तो जीरो से तो अब ही है हाँ, ना, बस तो ये सोच के चलो कि अगर हो सकता है आप क्रेडिट ना लो, इनकम ले लो। आप बोलो जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ईपी का क्रेडिट दे रहे हो तो दो, अगर आप मेरे को लाइन प्रोड्यूसर को दे रहे हो डजेंट मैटर, मुझे क्रेडिट मत दो, मैं काम कर रहा हूँ। तो आपका वो परसेप्शन भी आपने मेंटेन कर लिया और इनकम का हिट भी नहीं लिया। तो आपको अभी मनी वाइज स्मार्ट होना पड़ेगा ताकि आप अपना टारगेट सेविंग कर सको और अपना वो बिजनेस शुरू कर सको साइड का। इस बात पे गौर करूंगा जरूर। करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुदर्शन, आप आए, आपने मेरे से बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ सीखने को मुझे मिला। भी आपसे काफी कुछ अच्छा सीखने को मिल गया। थैंक यू, मैं उस पे गौर करूंगा कि हाँ अगर आपको इसमें सक्सेस मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। खास तौर पे इस चीज़ पे अगर आप काम ले लो, क्रेडिट छोड़ के इनकम तो बनाओ, एक दिन भी वेस्ट मत करो। थैंक यू सुदर्शन, आप आए, आपने मेरे से बात की, थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बात करके काफ़ी अच्छा लगा आपसे। थैंक यू। और जाने से पहले आज का फंडा, अपने काम को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते रहें, पैसा अपने आप आ जाएगा।